हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 के अंदर। और आज हम लोग क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस सीरीज के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में जो चैप्टर कराया था अकाउंटिंग इक्वेशन, काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन के साथ, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका वो चैप्टर अच्छे से कवर हो गया, प्रैक्टिस हो गई और आज की अटेंडेंस जरूर लगा लेना। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है ना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग रूल्स बनाएंगे। रूल्स बनाने के बाद फिर हम लोग इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में। मैंने आपसे पहले भी कहा था जर्नल लेजर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये चलता ही रहेगा हमेशा, यानी जब तक अकाउंटेंसी है तब तक जर्नल लेजर चलता ही रहेगा। तो आज इसकी रूल सीखते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको आता है फिर तो ये कुछ भी नहीं, आपके लिए बहुत ही ईजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है ध्यान से समझना। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। किसी भी पर्टिकुलर हेड पे उससे रिगार्डिंग सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हम वहां पे डालते हैं। It records not only the number of transactions but also their effect and direction। जैसे ये एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, मान लीजिए अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट। इसी तरीके से स्टॉक अकाउंट हो गया, डेटर्स अकाउंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। हजारों अकाउंट बन सकते हैं, सबका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा। अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। इन शॉर्ट डीआर डॉट सीआर डॉट। अच्छा, किसी बच्चे को पता है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं, लेकिन देखते हैं किसी बच्चे को पता है कि यार डेबिट तो DEBIT है, फिर उसको डीआर डॉट क्यों लिखते हैं। क्रेडिट समझ आता है सर, CREDIT है तो उसको क्रेडिट लिखते हैं शॉर्ट में CR डॉट, बट डेबिट में तो कहीं आर है ही नहीं तो उसको हम डेबिट क्यों लिखते हैं। देखते हैं किसी बच्चे को अगर आया मन में सवाल तो लिखो कॉमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले आप बताओ। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहले डेट, ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, पर्टिकुलर्स की क्या ट्रांजेक्शन है, जर्नल फोलियो, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री जहां पे हुई है उसका पेज नंबर क्या है जर्नल में, और ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया जर्नल फोलियो और ये क्या हो गया आपका अकाउंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड। दो साइड है किसी भी अकाउंट के। An account is divided into two parts, डेबिट क्रेडिट, यूजुअली T फॉर्मेट में होता है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरीके से बनता है। अच्छा, अब मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट। सर डेबिट क्रेडिट की रूल्स तो समझने वाले हैं, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं डेबिट किसको कहते हैं, क्रेडिट किसको कहते हैं। सो डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट रेफर्स टू राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट स्टैंड्स फॉर डेबिट और क्रेडिट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, ठीक है। An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to that account। कि भाई डेबिटेड है यानी डेबिट साइड, क्रेडिटेड है यानी कि क्रेडिट साइड। एन आइटम रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट कर दिया क्रेडिटेड, डेबिट कर दिया डेबिटेड। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट मे रिप्रेजेंट ईदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। अब हम ना हर किसी अकाउंट का नेचर देखेंगे और हमें आज ये सीखना है कि कोई भी अकाउंट है, कोई चीज उसके डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में लिखते हैं, उसको डेबिटेड करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। कि कोई भी अकाउंट है, चाहे वो कैश अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट है, तो वो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ये हमें बेसिकली सीखना है। तो आपको अकाउंट समझ आ गया, अकाउंट का फॉर्मेट समझ आ गया, डेबिट मतलब क्रेडिट मतलब समझ आ गया। और अब हम सीखेंगे रूल्स कि रूल्स क्या है। लेकिन रूल्स को सीखने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन है। पहला है ट्रेडिशनल, पुराने जमाने में जो क्लासिफिकेशन होता था, और अब है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन से आप आराम से सारी एंट्री बना लोगे। ट्रेडिशनल क्या क्लासिफिकेशन आप जनरली यूज नहीं करते, बट मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या पता आपको कहीं पे यूज आ जाए, तो आप इसको करके चलना। समझते हैं ध्यान से। कोई भी जो अकाउंट है, जिस तरह अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे के सारे जो अकाउंट्स है उनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। देखो हमें ये जानना है कि कोई भी अकाउंट डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, तो पहले अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे पुराने जमाने में जो क्लासिफिकेशन होता था ना, वो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है। पहला हो गया पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट ये हो गया आपका।
और जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो फर्दर दो पार्ट है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल के अंदर आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली तीन अकाउंट हो गया आपका, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पुराने जमाने में अकाउंट को तीन अलग अलग भाग में बांट दिया जाता था, क्लासिफिकेशन किसी भी अकाउंट का, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अच्छा, अब इसके बाद जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का वो ध्यान रखना है, ये तुम्हें हमेशा लाइफ टाइम तक याद रखना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको रिसीवर जो है वो डेबिट होगा और जो गिवर है उसको हमें क्रेडिट करना है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, यही तो है रूल के अंदर। आप देखना चैप्टर के एंड तक आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। अभी आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है तो बैठे रहो, सुनते रहो, क्योंकि नई नई चीजें आप सीख रहे हो, पहली बार कॉमर्स में आप इसे पढ़ रहे हो और डेबिट क्रेडिट के रूल पे पूरा का पूरा सिलेबस टिका हुआ है। तो ध्यान से समझना, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है ना वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा, पहला रूल। दूसरा, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी इसको आगे प्रूफ करके। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट है, जो आ रहा है वो डेबिट है। सारे खर्चों को डेबिट करेंगे, सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे, सारी कमाई को, सारे गेन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉसेस हैं, उनको हम लोग डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स और जितने भी गेन्स हैं हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डन। तो ये गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यहाँ पे तीन चीजें हो गई हैं, यानी कि तीन गोल्डन रूल हो गया। तो जो पर्सनल अकाउंट है ना, उस वहां वर्क करता है गोल्डन रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रियल अकाउंट है वहां काम करता है गोल्डन नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो नॉमिनल अकाउंट है वहां काम करता है गोल्डन रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि सर हमें बेसिकली अभी तक जो समझ आया है, अभी तक आपको जो समझ आना चाहिए कि सर अकाउंट होता क्या है, फॉर्मेट कैसा है, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड है, क्रेडिट राइट हैंड साइड है। कौन सी चीज डेबिट क्रेडिट आई वो हम सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले अकाउंट्स की दो क्लासिफिकेशन आपने बता दिया, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अभी हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग तीन तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है फिर उसके अदर तीन पार्ट है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फिर आपने सर बताया गोल्डन रूल होते हैं तीन टाइप के। तो जो तीन टाइप के गोल्डन रूल है वो कौन कौन से हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो गया रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब सर ये जो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सनल है, रिप्रेजेंट पर्सनल, वो सब क्या है वो समझाओ। क्या क्या चीजें रियल अकाउंट में आती है वो बताओ, क्या क्या चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती है वो बताओ, क्या क्या चीजें पर्सनल अकाउंट में आती है वो समझाओ। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो समझते हैं। ध्यान समझना, नाम से ही पता पड़ रहा है पर्सनल मतलब किसी इंडिविजुअल का नाम, पर्सनल, राइट। अकाउंट्स which relate to persons, that is individual, firm, company, debtors और creditors etc. are personal accounts। ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट हम किसको बोलते हैं, जो बेसिकली रिलेट टू अ पर्सन है, कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई कंपनीज, कोई डेटर और कोई क्रेडिटर, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट आर, जैसे राम एंड कंपनी एक कस्टमर है, डेटर है। ठीक है, और द अकाउंट ऑफ जावेरी एंड कंपनी, जावेरी एंड कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई नाम है, कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, कोई कैपिटल है, कोई ड्राइंग है। ध्यान से सुनना बेटा, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें, कोई भी नाम हो। ठीक है, इवन बैंक, इवन क्लास आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी किसी नाम से चलता है, तो वो भी क्या होगा क्लास आपका, पर्सनल अकाउंट ही कहलाएगा। ठीक है, कोई भी डेटर, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी कैपिटल, ड्राइंग, जहां किसी का नाम आ गया, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, किसी का भी नाम आ गया तो वो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई होती है तीन अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, जहां पे नेचुरल पर्सन है, जैसे भगवान ने बनाया है। नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, देयरफॉर दीज आर इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल नेम, राम, श्याम, मोहन, कोई भी इंसान है वो नेचुरल हो गया। ठीक है, और आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी कोऑपरेटिव हो गया, प्रोप्राइटरी फर्म हो गया। दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ कोऑपरेट बॉडीज और
इंस्टीट्यूशंस विच आर रेकग्नाइज एज पर द बिजनेस डीलिंग, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का अकाउंट है ना, जैसे XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल। तो नेचुरल से भगवान ने बनाया डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर कैपिटल ड्राइंग्स, और ये क्या हो गया क्लास आपका, ये हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कोई कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। अच्छा अगला है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गोल्ड लेके आए, उसी तरीके से, ठीक है। विराट कोहली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। These are accounts which are represent a person or a group of person. For example, if rent is due to landlord, an outstanding rent account will be open in the books. तो outstanding rent क्या हो गया, रिप्रेजेंट करता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए क्या हो गया ये रिप्रेजेंटेटिव। अब है ये तीनों पर्सनली, रेंट अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड इज अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। अदर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आर प्रीपेड रेंट, अक्रूड कमीशन, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर, जो पर्सनल नहीं है, जहां किसी इंसान का नाम नहीं आ रहा है, लाइक रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान रखना, रियल अकाउंट जो बात करता है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बात करेगा, एक्सक्लूडिंग डेटर। क्यों भाई, रियल अकाउंट में तो एसेट आता है ना, इंटेंजिबल, टेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, तो डेटर भी तो एसेट है, लेकिन डेटर नहीं है। क्यों, डेटर में किसी का नाम है और वो पर्सनल अकाउंट है। एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड। और ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, वो आ गया आपका रियल एसेट्स। क्या होती हैं, आपका रियल अकाउंट होता है, जितने भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा नॉमिनल अकाउंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, कोई भी एक्सपेंसेस, अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू etc. are termed as nominal accounts. These are salary account, purchase account, interest paid account, sales account और commission receive account. लेकिन outstanding accrued अगर है तो वो आपका पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आउटस्टैंडिंग अक्रूड एडवांस। लेकिन खाली सैलरी रेंट है तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट लॉस व्हिच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी नेट रिजल्ट है वो प्रॉफिट लॉस है, और वो प्रॉफिट लॉस कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। आई क्लास बात समझ, तो ये हो गया आपका रियल, पर्सनल और नॉमिनल। डन। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में सेट करेंगे, इनको आप लर्न कर लेना बहुत अच्छे से, कभी भी लाइफ में काम आ सकता है। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर बैंक, बैंक का प्लस बैलेंस हो चाहे बैंक का माइनस हो, कैपिटल ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, ये सब बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, कैश, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। कैश आएगा, बैंक नहीं आएगा, बैंक किसी के नाम से खुलता है ना, तो वो क्या हो गया आपका पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, सारे खर्चे कमाई, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, बैड डेट रिकवर, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव एंड अलाउड, ये सारी चीजें क्या आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ओके अब ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन द बुक्स ऑफ मनोज, आपको बताना है, क्लासिफाई करना है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो डेप्रीशिएशन खर्चा है तो नॉमिनल है, वेजेस एक्सपेंस है नॉमिनल, रिपेयर एक्सपेंस है नॉमिनल, कार्तिक डेटर, डेटर पर्सनल है, इंटरेस्ट रिसीव आपका नॉमिनल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही पर्सनल है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दोनों ही नॉमिनल है, ड्राइंग पर्सनल है, किसी का नाम आता है, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, नॉमिनल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अगला फॉलोइंग अकाउंट है बिंग, अब अगेन आपको बताना है, फिर से कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। लैंड बिल्डिंग एसेट्स है तो रियल अकाउंट हो गया, एक्साइज ड्यूटी नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिटर किसी का नाम है, पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग भी पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, मोटर व्हीकल एसेट, एसेट रियल अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट रियल अकाउंट, एसेट्स रियल अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, डेटर क्या हो गया, एसेट्स है, नहीं डेटर किसी का नाम है तो वो पर्सनल हो गया, और बैड डेट जो है वो खर्चा है वो नॉमिनल हो गया। ठीक है, बैड डेट रिकवर वो सब नॉमिनल है। अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये आप याद रखना, देखो रियल, पर्सनल, नॉमिनल थोड़ा रेक्टिफिकेशन जैसा है, लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके पीछे लॉजिक है, ध्यान से बेटा अच्छे से समझना सारी चीजें। क्या है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, अकाउंट्स ना चार अलग अलग, इसलिए 5 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एसेट्स अकाउंट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, सब एसेट अकाउंट है। उसके बाद लायबिलिटी अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, वो सारा। कैपिटल अकाउंट, ओनर का कैपिटल। रेवेन्यू अकाउंट, कमाई, इंटरेस्ट रिसीव है ना, जो भी आपका सेल्स हो गया वो। और एक्सपेंस अकाउंट आपका परचेज हो गया, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो सारा आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इन्होंने 5 अलग अलग टाइप में किसी भी अकाउंट को बनाया है। अब कोई भी अकाउंट, यहां से देखो मेन काम की बात है, कोई भी अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना। आपको शॉर्ट में याद करना है डील, DEAL, डील,
और दूसरा याद करना है क्लिप, CLIP। या तो आप समझ लो या तो ये निमोनिक याद कर लो, डील क्लिप। देखो डेबिट क्या क्या चीजें होती हैं, क्रेडिट क्या क्या चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, डेबिट होंगी। जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। जितने भी एक्सपेंसेस है, आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉसेस हैं वो डेबिट होते हैं। एसेट्स और ड्राइंग डेबिट, तो ड्राइंग डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, लॉस डेबिट, एसेट डेबिट, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। और ये सारी की सारी चीजें होती हैं क्रेडिट, क्या, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट्स, ये चारों चीजें होंगी क्रेडिट, और ये चारों चीजें क्या होंगी आपकी, डेबिट। ध्यान से अच्छे समझना, दीज 4 आइटम्स डेबिट, और ये जो 4 चीज है ये क्या हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। तो अब मेरी रूल ध्यान से समझना, मैं एक बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। All assets have debit balance, all liabilities have credit balance. C for capital, C for credit. Capital credit है और drawing क्या है, debit. Asset debit, liability credit. Capital credit, drawing debit. Expenses debit, loss debit, income और gain क्या हो गया, credit हो गया, ठीक है। ये आपको पता है, आपको बैलेंस याद करना है। सुनो, एसेट जब भी बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। एसेट घटेगा तो उल्टा क्या करोगे, ये रूल बन गया, ध्यान सुना। एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट, एसेट जब भी घटेगा क्रेडिट। ड्राइंग्स जब भी बढ़ेगा डेबिट, ड्राइंग जब भी घटेगा क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंसेस कम हो जाएगा क्रेडिट। या लॉसेस बढ़ेगा डेबिट, लॉसेस कम हो जाएगा क्रेडिट। बस याद रखना, जिस चीज का डेबिट बैलेंस होता है वो सब बढ़ेगा तो डेबिट, वो सब घटेगा तो क्रेडिट। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो सब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। लाइक कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट घटेगा तो डेबिट। तो ध्यान रखना किसका क्या क्या बैलेंस है वो याद कर लो, फिर जब वो बढ़ेगा तो वही होगा, घटेगा तो उसका उल्टा होगा। डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट। लाइक एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, एसेट्स घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है, ड्राइंग डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीजें एसेट्स से। देखो अब आपको यहां तक पहुंचने के बाद आपको सब समझ आ चुका होगा कि एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, रेवेन्यू किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। वेजेस एक्सपेंस है, ठीक है। एडवांस इनकम, आपने काम नहीं किया, पहले ही पैसा ले लिया, तो एडवांस इनकम क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी रेवेन्यू है, लेकिन एडवांस इनकम क्या है आपके लिए, लायबिलिटी रेवेन्यू, एडवांस इनकम जो है लायबिलिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, रेवेन्यू इनकम है ना, एडवांस इनकम जो है वो लायबिलिटी है, ठीक है, करंट लायबिलिटी। अक्रूड इनकम करंट एसेट है, ध्यान रखना एसेट्स है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। गुडविल क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर फिटिंग क्या है, एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल है। तो इस तरह से आपको पहचानना है क्या चीज एसेट है, क्या चीज लायबिलिटी है। अगेन आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई प्लांट प्रॉपर्टी क्या है, एसेट्स है। बैंक लोन लायबिलिटी है। सेल्स इनकम है यानी रेवेन्यू। रेंट एक्सपेंस है, कुछ लिखा नहीं है, मिला है या पे किया तो हम मानेंगे रेंट देते ही हैं ज्यादातर लोग, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव मिला है तो रेवेन्यू है। कैरेज इनवर्ड खर्चा एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड खर्चा है। सर कैरेज इनवर्ड क्या होता है, किराया भाड़ा मंगा के मैं दिल्ली से सामान मंगाता हूँ, सामान दिल्ली से आता है, कैरेज इनवर्ड। फिर मैं ग्राहक को भेजता हूँ नोएडा के अंदर, कैरेज आउटवर्ड। तो जब मैं मंगाता हूं तो इनवर्ड, देता हूं तो आउटवर्ड। परचेज क्या होता है, डेबिट। और बिल्स पेबल क्या होगा, बिल्स पेबल तो लायबिलिटी है ना, तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी। अच्छा ये डेबिट क्या बता दिया मैंने आपको, ये परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें एक्सपेंस है, क्या क्या चीजें जो है इनकम है, वो आपको बताना है। और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सारे इनकम, क्रेडिट, एसेट, डेबिट, लायबिलिटी, ये बात आपको पता होना चाहिए। होप आपको बेसिक चीजें अच्छे से यहाँ तक क्लियर है और यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ओके, from the following transactions state the nature of account and state which account will be debit or which account will be credit। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, आपको उसका नेचर भी आपको बताना है। चलो करते हैं जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं टेबल बना रहा हूँ, जरा देखो मैंने ऑलरेडी बना रखा है तुम्हारे लिए। ये हो गया ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उनका नेचर क्या है, अफेक्ट किस तरीके से हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट। कुल मिला के ना ये कुछ ऐसी चीज है, जैसे बचपन में आपको सम सिखाया जाता है 2 + 3, तो इट इज 2 है, 2 लाइन खींचो, 3 है, 1 2 3 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, तो वो आप ऐसे लिखता है। ये तुम बचपन में सीखते हो,
लेकिन क्या तुम बड़े हो जाते हो तो इसको ऐसे करते हो? नहीं ना, फिर तो मुंह जबानी चलता है 2 + 3 5, है ना। इसी तरीके से ये जो काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वेस्टेज है। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, रियल लाइफ में इतना बड़ा कुछ नहीं करना होता, आपको समझ आ जाएगा क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। लेकिन अभी आप बचपन में हो, कॉमर्स के बचपन में हो, 11th में हो, तो यहाँ आपको बहुत बहुत बेसिक से चीजें सिखा रहा हूँ। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट जो लिखोगे, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख लिखते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। मोहन का प्रोप्राइटर है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? जो कैश है वो क्या है? एसेट्स है। और जो कैपिटल है वो क्या है आपका? वो है कैपिटल। कैसे अफेक्ट हो रहा है? अगर कोई बिजनेस में पैसे लेके आएगा तो कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं? तो जब कैश इंक्रीज होगा तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो कैपिटल है वो बढ़ता है तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, आपको पता है ना कि कैपिटल जो है वो बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, और कैश असेट है वो बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। तो पहली जो जर्नल एंट्री यहां से बन गई आपकी, जर्नल एंट्री, जो पहली एंट्री यहां बन गई है वो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश टू कैपिटल एंट्री ऐसे बनती है। तो आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको देखना है बिजनेस में पैसा लगा रहा है, कैश आ रहा है, कैश असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, साथ में कैपिटल भी बढ़ रहा है बिजनेस का। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा डेबिट, तो कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट। तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, यही तो डुअल एस्पेक्ट है, यही डबल एंट्री बुक कीपिंग है। हर चीज के आपको 2 इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू लगाते हैं क्रेडिट के लिए, टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर है, सॉरी प्रोप्राइटर, उसका कैपिटल अकाउंट। ये है पहली चीज। तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा समझ आ गया, नेचर ऑफ अकाउंट भी समझ आ गया, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो भी समझ आ गया, ठीक है। बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट क्या है? इसमें लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कौन कौन सा अकाउंट है? एक तो परचेज अकाउंट है और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट है। तो कैश क्या है? एसेट है, और परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। आप सबको पता है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट जो है वो घट रहा है ना। एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है। कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो जी कैश तो यहाँ पे आ गया जी 1 लाख, और परचेज एक्सपेंस है, परचेज बढ़ रहा है तो आप डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट 1 लाख टू कैश अकाउंट। परचेज हो गया डेबिट क्योंकि बढ़ रहा है, और कैश असेट है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। खरीदेंगे तो असेट जा रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश असेट है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश कम हो रहा है तो आपने किया इसको क्रेडिट। सेकंड पॉइंट था ये, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1.5 लाख, ठीक है। कैश सेल्स, इसको बोलते हैं कैश सेल्स 1.5 लाख। आपने 1.5 लाख का सामान जो है वो नगद बेचा है। तो सबसे पहले क्या है? कैश इफेक्ट हो रहा है, सेल्स। सेल्स का नेचर क्या है? सेल्स होता है रेवेन्यू, और कैश क्या है? एसेट। अगर आप सामान बेचोगे तो कैश बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, सेल्स हो रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अगर आप एसेट को बढ़ा रहे हो, कैश सेल कर रहे हो, कैश आ रहा है, कैश अगर बढ़ेगा तो कैश डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। असेट बढ़ता है डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट कर दो सेल्स अकाउंट, कितने का? 1.5 लाख। तो इसकी जो जर्नल एंट्री पास हो गई वो क्या एंट्री पास हो गई? इसकी एंट्री पास हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150, ठीक है। नाउ मूविंग टू डी पॉइंट। डी पॉइंट पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोक। अब देखो यहां पे ये नहीं लिखा है फिफ्थ पॉइंट में कि नगद बेचा है या उधार बेचा है, ध्यान समझना, कहीं नहीं लिखा कि नगद बेचा उधार बेचा। अशोक को बेचा है भाई, अगर नगद बेचा होता तो नाम नहीं लिखा होता किसी का, जैसे यहां नाम नहीं लिखा किसी का, लेकिन यहां कैश लिखा है, चलो नाम नहीं भी खाली लिखा होता सेल्स, तो हम सोचते कैश भी बेचा है। अगर किसी का नाम लिखा है तो पक्की बात है उधार बेचा होगा। सोल्ड गुड्स टू अशोक 60,000, सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक को आपने सामान बेचा 60,000 का। तो सबसे पहला सेल्स, ठीक है, इंपैक्ट हो रहा है। और अशोक कौन है? डेटर्स, वो भी इंपैक्ट हो रहा है। तो अशोक कौन है? डेटर्स। और डेटर्स क्या है आपके लिए? एसेट्स। तो अगर आप बेचोगे तो डेटर बढ़ेंगे ना, बेचोगे सामान तो डेटर्स बढ़ेंगे। और सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू। आप सामान बेचोगे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो नगद बेच रहे थे तो कैश था इन्वॉल्व, अब जो है वो डेटर इन्वॉल्व है। तो एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर्स क्या हो जाएगा? डेबिट 60,000। और सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा 60,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स टू सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी पॉइंट हमारा डन, ठीक है।
नाउ मूविंग टू ई पॉइंट, और पॉइंट देखते हैं क्या है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000, आपने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर 50,000, परचेज फर्नीचर 50,000, आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा। तो सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक तो फर्नीचर, दूसरा कैश। कैश भी एसेट होता है और फर्नीचर भी एसेट्स होता है। अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर तो बढ़ेगा लेकिन कैश घटेगा, और कैश का रूल क्या है, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट, तो कैश तो जी क्रेडिट हो जाएगा, कितने का, 50,000 का। और फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट, तो फर्नीचर डेबिट होगा 50,000 से। आप लिखो फर्नीचर 50,000 से डेबिट हो गया। तो आप इसकी टोटलिंग कर लो, इसकी टोटलिंग कर लो ई पॉइंट की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो जर्नल एंट्री पास होगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ई के बाद आता है एफ पॉइंट पे, पेड वेजेस, वेजेस एक्सपेंस है, 20,000 का वेजेस पेड कर दिया। तो कौन कौन से अकाउंट जो है वो अफेक्ट होंगे, पहला तो वेजेस और दूसरा कैश। तो कैश जो है वो कम हो रहा है और वेजेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, वेजेस पे कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस, और ये क्या हो गया, कैश क्या हो गया, एसेट अकाउंट हो गया। तो देखो आप अगर वेजेस पे करते हो तो भाई वेजेस पे करोगे तो वेजेस तो एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएगा। तो वेजेस कितना अमाउंट है वेजेस का, और ये कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, वेज डेबिट हो जाएगा। तो वेज हो गया 20,000 से डेबिट क्योंकि खर्चा है, और कैश कम हो गया, वेज पे करेंगे तो 20,000 से हो जाएगा क्रेडिट। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमारे एनालिसिस हो गए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत परेशानी, बताओ, डन हो गया यहाँ तक, चलो। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और उनका डेबिट कब होगा, क्रेडिट को, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक ये कह रहा है कि टी शेप अकाउंट बनाओ, तो ये रहा टी शेप अकाउंट, इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट, ठीक है। टी शेप अकाउंट देखो हमने बना लिया है, ये हो गया हमारा टी शेप अकाउंट, ठीक है, ये टी जैसा शेप हो गया। और किसके अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। अब कोई भी अकाउंट बनाओगे ना, ध्यान समझना, यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, तुम किसी का भी अकाउंट बनाओगे ना तो अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। अभी ज्यादा कुछ सजाना नहीं है क्योंकि टी शेप बनाना है, बट फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। अगर थोड़ा रॉ बनाओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे इस केस में, बट अकाउंट हम कर ही रहे तो कर लेते हैं। डेट का कोई कॉलम नहीं बनाया, अगर आप डेट का कॉलम बनाना चाहते हो, एलएफ जेएफ का कॉलम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट अभी रॉ है तो रॉ। अभी हम कहाँ सीख रहे हैं लेजर, अभी तो हम रूल सीख रहे हैं, रूल के बाद पढ़ेंगे जर्नल, फिर पढ़ेंगे जाके लेजर। तो ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट। तो तुम किसी का भी अकाउंट बनाओगे, तो तुम किसी का भी अकाउंट बनाओगे ना, ऊपर उसका नाम लिख देना, अकाउंट का नाम, ठीक है। अब खुद से पूछना फर्नीचर एसेट है या लायबिलिटी, सर एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट, प्लस हो रहा है डेबिट। असेट घटेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो रूल ध्यान, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, असेट घटेगा तो क्रेडिट। क्या है रूल, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, असेट घटेगा तो क्रेडिट। तो फर्नीचर जब जब बढ़ेगा तो हम डेबिट से लेंगे, फर्नीचर जब जब घटेगा तो हम क्रेडिट से लेंगे, इतनी सी बात है बस। इसी तरीके से तुम कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, इसी तरीके से लायबिलिटी अकाउंट बना सकते हो, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये फर्नीचर एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। पहला फर्नीचर परचेज, अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर का बैलेंस तो बढ़ेगा ना, परचेज फर्नीचर लिख दो यहाँ पे, परचेज्ड फर्नीचर, है ना, परचेज फर्नीचर। कितना फर्नीचर किया, 50,000। कुछ बच्चे इसको कैश भी लिख देते हैं कि कैश से खरीदा है 50,000, तो भी चलेगा, कुछ भी लिखो, आपको डेबिट क्रेडिट सीखना है, अभी नाम नहीं सीखना है, डेबिट क्रेडिट। तो 50,000 आपने यहाँ लिख दिया, परचेज फर्नीचर 50,000। फिर है सोल्ड फर्नीचर कॉस्ट, बेचोगे तो कम हो जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर को बेच दिया 10,000 तो कम हो गया फर्नीचर, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। तो बढ़ रहा था 50,000 से बढ़ गया, 10,000 कम हो गया। परचेज, फिर से फर्नीचर परचेज किया 15,000 का, तो डेबिट लिख दो, फर्नीचर परचेज, परचेज फर्नीचर 15,000 ये हो गया। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड कर दिया, बाहर फेंक दिया उसको, ठीक है, बेकार हो गया, डिस्कार्डेड। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी ना भाई, आपने फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना, 5,000 का कबाड़े में दे दिया आपने, खराब हो गया। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगेगा, एसेट पे जब भी डेप्रीसिएशन लगता है ना उसकी वैल्यू कम होती है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लग गया कितने का, 3,000 का, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 3,000 से। परचेज किया, फिर से खरीदा, नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, भाई खरीदा तो है ना, तो एसेट बढ़ेगा। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने उधार खरीदा तो फर्नीचर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, ठीक है।
तो अगर आप इसकी टोटलिंग, अब हम टोटलिंग भी करेंगे, 50,000 खरीदा, 15 खरीदा, 3 खरीदा, तो कुल मिला के आपने जो है वो 3 चीजें खरीदी, 50, 15, 50, 65, 60, तो 68,000 का फर्नीचर आ गया आपके पास। दोनों तरफ 68,000 लिखेंगे, ध्यान रखना टोटलिंग ऐसे की जाती है, हालांकि आगे की बात है बट अभी समझ लो। 68 टोटल करेंगे, 68 में से 10, 5, 18 चला गया, तो 50,000 का अभी भी फर्नीचर का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। यानी शुरू में आपके पास फर्नीचर कुछ नहीं था, आपने खरीदा खरीदा खरीदा, फिर कुछ बेचा, कुछ डेप लग गया, कुछ आपने फेंक दिया उसको, तो 50,000 का अभी भी फर्नीचर का बैलेंस है आपके पास। तो फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 का, अभी भी फर्नीचर आपके पास बचा हुआ है। ये है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जैसा कि आप लोग कहते हो सर एक बार लास्ट में बता दिया करो, फिर से तो मैं आपको बता देता हूं। ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ेगा डेबिट, असेट घटेगा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, ड्राइंग डेबिट, इनकम क्रेडिट और आपका रेवेन्यू क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। तो जो जो चीज का जो जो बैलेंस है ना, वो कभी मत भूलना, वो याद रखना, बढ़ेगा तो वही होगा, घटेगा तो उसका अपोजिट होगा। बाकी 3 क्लासिफिकेशन और बताया मैंने आपको, क्या क्या बताया था आपको, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल के अंदर एसेट्स, बैंक को छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के। पर्सनल के अंदर सबके नाम आएंगे, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, ड्राइंग, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। और रियल के अंदर आएंगे आपके एसेट्स, और नॉमिनल के अंदर आएंगे आपकी क्या, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चैप्टर्स रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। बाकी गोल्डन रूल ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ठीक है, चलो आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, बताना मुझे एंड तक देख रहे थे कि नहीं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।